नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं कुछ बहुत ही गजब टॉपिक पर बात करने आया हूं आप लोगों से। आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं और उस वीडियो को आप लोग देखिए। उसके बाद हम आप लोगों से बात करते हैं और इन चाचा को मैं जवाब बहुत ही अच्छे से दूंगा। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे जो भगवान नहीं है। देखिए, हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ, जब तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा है उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। कहा चाचा, तुमको मतलब उड़ता हुआ तीर लेने का शौक लगा है। जैसे हम आपके बौद्ध जी को गाली नहीं दे रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं। भीम जी को हम गाली नहीं दे रहे हैं, वो क्योंकि वो हमारे संविधान निर्माता हैं, वो भी हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। लेकिन उन्होंने संविधान में एक चीज लिखा है, जाकर संविधान में आप लोग देखकर पढ़ लीजिएगा। संविधान में लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जिस देश में धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं, हम बता रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि इस देश में किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। तो आप लोग नीचा क्यों दिखा रहे हैं? जाके मुस्लिमों को बोलिए, आप लोग अपना काम कीजिए। आप लोग बौद्ध धर्म जो है धारण किए हैं, कीजिए अपना काम। रामायण को काल्पनिक बताने चले हो, क्या पता है आपको रामायण के बारे में? मैं जवाब देता हूं आपको। आप पूछ रहे हैं कि रामायण में जब वो भगवान थे, श्री राम हमारे जो भगवान थे, वो सीता जी का हरण हुआ, तब क्यों पूछा उन्होंने पेड़ पौधों से कि कहाँ है सीता? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जी पूछा था। मैं बताता हूं क्यों पूछा था। आप लोगों ने नाटक देखा है, भगवान विष्णु क्या थे? एक जो है सूत्रधार थे और राम उनके नाटक का एक पात्र थे, ठीक है। और नाटक में क्या होता है? पता सब होता है कि हम फलाने हैं, लेकिन जो हमको कैरेक्टर मिला है वो हमको करना है। जितना नाटक उन्होंने अपने लिए लिखा था कि ये नाटक मैं करूंगा धरती पर जाकर, उन्होंने वो नाटक किया। क्यों किया? आप जैसों को उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए कि धर्म का रास्ता अपनाइए। वो सब कुछ जानते थे, आपको शायद पता नहीं। रामायण आप देखिए, जिसमें अरुण गोविल जी को राम बनाया गया है, उसमें लास्ट में कहा गया है कि असल में वो सीता है ही नहीं, वो सीता जी की एक परछाई है। सीता जी को उन्होंने अग्नि के हवाले पहले ही कर दिया था। अग्नि देवता उनको अपने साथ ले गए थे कि बाद में जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब मैं आपसे अपनी सीता को वापस ले लूंगा। सुना है बाबा साहब से तुम भी नफरत करते हो। घोसड़े के शहर से लेकर गांव तक आग लगा देंगे, और जिस दिन ये देश संविधान से नहीं चला पूरा देश मिटा देंगे। जय भीम। सुना? हाँ, क्योंकि भैया ये देश तुम्हारे बाप ने बनाया ही था, तुम्हारे बाप ने बसाया ही था ये देश। गाली दे रहे हो। पता है बाबा साहब जो हैं उनके रास्ते पर चलने वाले क्या करते हैं? आप लोग बाबा साहब के रास्ते पर चल ही नहीं रहे हो, बस केवल उनका नाम लेकर खा पी रहे हो बस। क्या कर रहे हो आप बाबा साहब के नाम पर? दिन रात शराब पी रहे हो, इससे जो कमाई हो रही है उसे दारू पियो और दूसरों की माँ बहन की गाली दो, और क्या करोगे? तुम्हारे बाप ने ये देश जो है ये देश बसाया है कि इस देश को आग लगा दोगे जिस दिन संविधान से नहीं चलेगा। इससे पहले कहाँ थे तुम लोग? जब ये संविधान से नहीं चल रहा था, अंग्रेज थे यहाँ पे, तब क्यों नहीं आग लगा दिए?
क्या बकवास करते हो यार तुम लोग।